प्रेमचंद अमावस्या की काली रात को जंगल के उस स्थान की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। वह बहुत दुखी था और मन ही मन सोच रहा था, जीवन में मुझे मिला ही क्या। संसार ने मेरा सब कुछ लूट लिया, बीवी बच्चे, माता पिता, धन दौलत, खेत खलिहान। अब इस जीवन में रखा ही क्या है। क्यों ना आज किसी की खुराक बन जाऊं, किसी जंगली जानवर की। कम से कम उसकी भूख तो मिटेगी, उसका तो भला होगा। और वह एक धुंध में समा गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने एक तांत्रिक को अपने सामने देखा। तांत्रिक भैरवानंद मुस्कुरा रहा था। प्रेमचंद ने कहा, आप कौन है? मैं तो मरने के लिए जा रहा था। आपने मुझे कैसे और कब बचा लिया? तब भैरवानंद ने कहा, मृत्यु किसी भी बात का समाधान नहीं होता बालक। मैं तुम्हारी सारी मन की बातों को जानता हूं। मैं तुम्हारा मान सम्मान सब कुछ वापस दिला सकता हूं, अगर तुम मेरी बात मानो तो। तब प्रेमचंद ने कहा, मैं तो मरने जा रहा था। मेरे मन में अब कोई इच्छाएं नहीं है। क्या करोगे इस शरीर का? अगर आप चाहें तो मैं बलिदान होने को तैयार हूं, मगर अब मुझे किसी चीज की कोई लालच नहीं है। तब भैरवानंद ने कहा, दुखी मत हो बच्चा, मेरी बात सुनो। मैं जैसा कहता हूं वैसा करोगे तो तुम्हें जीवन में सारी खुशियां वापस मिल सकती हैं। जीवन को यूं बर्बाद मत करो, अभी तुम्हारी आयु ही क्या है। तब प्रेमचंद ध्यान मग्न होकर उस तांत्रिक की बातों को सुनने लगा। तो दोस्तों, क्या हुआ फिर प्रेमचंद के साथ? वह तांत्रिक भैरवानंद उसे क्या बता रहा था? कहानी में बढ़ने से पहले अगर आपने हॉरर ब्लैकआउट चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। बच्चे इन कहानी को ना सुने। तो आज की एक भयानक कहानी है, काला हवन। जी हाँ दोस्तों, कनकपुर। यहाँ एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम प्रेमचंद था। वह बहुत ही सीधा साधा था, एक व्यापारी था। लेकिन उसके भोलेपन का लोगों ने नाजायज फायदा उठाया। गांव के पटवारी ने धोखाधड़ी से उसकी जायदाद हथिया ली और वह कंगाल हो गया। इस दुख में उसके माता पिता चल बसे। बीवी और बच्चे उसे सदा के लिए छोड़कर चले गए। वह बहुत दुखी हो चुका था और लोगों के, गांव वालों के ताने सुनते सुनते वह एक दिन इतना तंग आ गया, उसने फैसला कर लिया, अब जीवित रह के क्या करूंगा, चलना चाहिए। अपने इस शरीर को किसी भूखे शेर के आगे समर्पित कर देता हूं। पास के घने जंगल में काफी भूखे जानवर हैं, क्या करूंगा जी के, रखा ही क्या है। और वह काली अमावस्या की रात को जंगल की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। वह रास्ते पर सोच रहा था, भला मैंने अपने जीवन में किसी का क्या बिगाड़ा था। कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया, फिर भी लोगों ने मेरा सब कुछ छीन लिया। ऐसे ही होते हैं क्या लोग? यही पाठ पढ़ाया था क्या विद्यालय में? और तभी उसके कानों में कुछ आवाज सुनाई दी, जैसे कि कहीं
कोई हवन चल रहा हो। वह सोचने लगा, लोगों को चैन नहीं है जो इस आधी रात को इस जंगल में कौन सी पूजा पाठ कर रहे हैं। अरे इन सब चीजों में क्या रखा है, मैंने भी की थी बहुत पूजा पाठ, पर क्या मिला, सब कुछ लुट गया मेरा। वह सोच ही रहा था, तभी उसके सामने एक तांत्रिक आ पहुंचा और प्रेमचंद देखकर उसे कुछ भी नहीं, जरा भी उसे डर नहीं हुआ। तब तांत्रिक ने कहा, तुम्हें कोई भय नहीं हुआ बालक मुझे देखकर? तब प्रेमचंद ने कहा, जो मरने के लिए जा रहा हो उसे भला किसी से क्या भय हो सकता है। बोलिए, आपको क्या चाहिए? अगर आपको मेरे जीवन से कुछ काम है तो मैं चलने को तैयार हूं। चलिए, कहाँ चलना है? तांत्रिक भैरवानंद समझ गया। उसने कहा, बेटे मैं समझ गया, तुम बहुत दुखी हो, संसार ने तुम्हारे साथ बहुत धोखा किया है। तब प्रेमचंद ने कहा, आप यह उपदेश मुझे न दें, अगर आपको मेरे शरीर से कोई कार्य लेना है तो कहिए, मुझे कोई लालच नहीं है। तब भैरवानंद ने कहा, बेटे चिंता मत करो, तुम इस समय क्रोध में हो इसलिए ऐसा कह रहे हो, मगर तुम मेरे तंत्र और मंत्र को यूं व्यर्थ न समझो। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं कि आज की रात कैसे कैसे लोग मेरे पास आते हैं और मैं क्या कर सकता हूं। तुम उस पत्थर की शिला पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें ऐसा अदृश्य कर दूंगा कि तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा, तुम सबको देखोगे। और प्रेमचंद एक पत्थर की शिला पे बैठ गया। तब एक घोड़ा गाड़ी से कुछ लड़कियां जो राजसी वेशभूषा में थीं, किसी जमींदार की लड़कियां थीं, उस तांत्रिक के पास आईं। फिर एक अनुष्ठान शुरू हो गया, एक हवन जिसका नाम था काला हवन। कुछ ही देर हवन होता रहा, फिर उस हवन में से एक भयानक आकृति निकली और तांत्रिक ने उसे कुछ आदेश दिए। उसके बाद तांत्रिक ने उन लड़कियों के सर पर हाथ रखा, उनके सर में एक प्रकार की कुछ विभूति लगाई और कुछ ऐसा दान लेकर वह वहां से चला गया। तांत्रिक आने के बाद प्रेमचंद से कहा, बच्चा देखा ना तुमने, मैं क्या कर सकता हूं। बड़े बड़े लोग मेरे पास आते हैं, मेरे पास ऐसी विद्याएं हैं। तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी सारी व्यथा समझ ली है। समझो, कल से तुम्हारा एक नया जीवन शुरू होगा। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैंने बहुत ही धन एकत्रित किया है इन अंधविश्वासियों को ठग कर, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति देता हूँ जिससे तुम संपूर्ण संपन्न हो जाओगे, तुम्हें जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। और तांत्रिक ने एक ऐसा तावीज उसके गले में डाल दिया और कहा, जाओ, कल से धन दौलत की तुम्हें कमी नहीं रहेगी, लोग तुम्हारे आगे झुकेंगे। उसने कहा, ठीक है, यह तमाशा भी देख लूंगा, वैसे मुझे यकीन तो नहीं है। तब तांत्रिक भैरवानंद ने कहा, जाओ, विश्वास करो, कभी कभी अंधविश्वास भी फलित हो जाता है। और प्रेमचंद वहां से चला गया। दूसरे दिन उसने जब अपने पुराने घर में आंख खोली तो देखता क्या है, काफी धन दौलत उसके आसपास बिखरे पड़े हैं। वह चौंक गया, अरे ये मैं सपना तो नहीं देख रहा। घर का दरवाजा बंद था और उसके कमरे में कीमती आभूषण भरे पड़े थे। उसने एक बार वापस जीने का मन बना लिया और उसने सोचा, तांत्रिक भैरवानंद ने तो मेरा भला कर दिया,
सच कहा है, सभी लोग ढोंगी नहीं होते। और उसने उस धन को एकत्रित करके वापस से व्यापार शुरू कर दिया और फिर उसे पलटकर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने उस गांव को छोड़ दिया और शहर में आके रहने लगा। एक दिन जंगल में वह तांत्रिक भैरवानंद से मिलने को गया तो भैरवानंद उसके सामने प्रकट हो गया और कहा, बच्चा अब तो यकीन हुआ ना? तब प्रेमचंद ने कहा, बाबा आपने मेरे साथ इतनी भलाई क्यों की? मैंने आपके लिए भला किया ही क्या था? तब भैरवानंद ने कहा, मत पूछो बेटे, एक बार मेरा भी गृहस्थ आश्रम था, मेरे भी बीवी बच्चे थे, पर लोगों ने मुझे इस प्रकार बदनाम किया, मेरी संपत्ति लूट ली, मेरे माता पिता को दुनिया से दूर कर दिया। तुम्हारे जैसा मेरा एक पुत्र था, वह भी संसार वालों ने छीन लिया, तो मैं जंगल में आके तपस्या करने लगा। काला हवन मेरे गुरु ने मुझे सिखाया, काला हवन। इस हवन से हर वो चीजें प्राप्त होती हैं जो आम लोगों को दुर्लभ लगती हैं। मुझे तुम्हारे ऊपर दया आ गई और मैंने अपनी विद्या का एक हिस्सा तुम्हें दे दिया। जाओ बेटे जाओ, सुखी रहो सुखी रहो। और प्रेमचंद वापस आ गया। तो कहते हैं ना दोस्तों, कभी कभी कुछ लोग अच्छे भी निकल आते हैं, भले हम उन्हें बुरा समझें। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना। फिर मिलेंगे।